नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले जो लोग होते हैं, क्या हमेशा ऐसे लोगों के साथ हमारा कर्म बंधन होता है। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ कि मैं कहीं से जा रहा था और मेरा किसी एक इंसान को धक्का लगा और उस इंसान का जो भी सामान था वो नीचे गिर पड़ा और उसका वो वेस्ट गया सामान। तो ऐसे वक्त में मैंने उसको कुछ 50 रुपये दिए जो भी उसके सामान के थे। तो ऐसे समय मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि किसी एक जीवन में मैंने इससे भी 50 रुपये लिए होंगे, वो आज मैंने इसको वापस कर दिए, क्योंकि मेरी उसमें कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे वो नुकसान भरपाई उसको देना पड़ा और यही ठीक था उस समय के लिए। तो ऐसे समय में ये छोटी सी बात हो गई, लेकिन ऐसे बहुत सारे ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन ऐसे बहुत सारे जीवन में हमारे लोग आते हैं और वो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तब मुझे भी ऐसे मेरे भी जीवन में ऐसी कुछ जब बातें हुई, तब मुझे भी यही लगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या हमारा पुराना कर्म बंधन होगा कि जिस वजह से ये लोग हमारे जीवन में आते हैं। तो इसका जवाब दोस्तों हाँ भी है और इसका जवाब ना भी है। वो हाँ किस तरीके से, इसको हम पहले देखेंगे, और इसका जवाब ना भी किस तरीके से हो सकता है, इसको भी हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम अपने जीवन का जो चुनाव है वो किस तरीके से करते हैं। तो जीवन का जो चुनाव है दोस्तों, वो इस तरीके से होता है कि हम आत्मलोक में अपनी ज़िंदगी आत्मा की जी रहे होते हैं। आत्मलोक में हमें विकास करना होता है अपने आत्मा में, तो इसलिए हमें बार बार पृथ्वी पर आकर अपने जीवन में अच्छा कुछ चुनाव करके अपना अच्छा जीवन जीना, अपने जीवन में आदर्शवादी बनना, जितना हो सके अच्छे तरीके से संकट का सामना करना, इन सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। और इस तरीके से एक आत्मा में बहुत ही अच्छे से विकास होते जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो जीवन है वो सिर्फ हमारा नहीं होता, हम अपने समुदाय के आत्माओं के साथ जीवन लेते हैं और हम उनके जीवन में भी प्रभाव डालते हैं और वो हमारे भी जीवन में प्रभाव डालते हैं। हमारे जो समुदाय की आत्माएं होती है उनके साथ एक हमारा अलग सा रिश्ता होता है और उसमें लेन देन हो, सहारा देना हो या फिर दुख भी देना हो, ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती है। तो ऐसे इस वजह से हमारा उनके साथ बहुत बड़ा कर्म बंधन बन जाता है और सिर्फ हमारा नहीं बनता बल्कि उनका हमारे साथ भी बहुत बड़ा कर्म बंधन बन जाता है। तो इस तरीके से हम आत्मा के स्वरूप में आत्मा के स्वरूप में आत्मलोक में होंगे, बाद में हम इंसान के स्वरूप में यहाँ पर जीवन जीते हैं। हम इंसान के जीवन में इंसान के स्वरूप में यहाँ पर जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे जीवन में दोस्तों हमारा जो भी पहले का कर्म बंधन है वो पूरा करने के लिए हमारे जीवन में ऐसे ही हमारे करीबी लोग हो या फिर हमारा कोई ये समझो एक दूर का दोस्त है, उसके साथ मेरा बिजनेस है वगैरह कुछ है, क्या है कि बहुत ही एक थोड़ा सा क्लोज उसके साथ मेरा संबंध है, एक बिजनेस का, लेकिन उसके पर्सनल जीवन का मेरे साथ इतना अच्छा संबंध नहीं है। तो ऐसे समय में हो सकता है कि वो मेरी सोलमेट ना हो, वो कोई दूसरे लोग की आत्मा हो, लेकिन उसके साथ मेरा कुछ पहले का कर्म बंधन बन सकता है। हमेशा जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं समझो, तो ऐसे हमेशा जो लोग हैं वो हमारे सोलमेट्स नहीं होते। तो इस तरीके से ये सारी बातें होती है दोस्तों। तो इसलिए वो हमारे जीवन में आएंगे और उनका जो लेन देन है वो उस तरीके से हमारी आत्मा का चलता रहता है। तो ऐसी बातें होती है। तो इसका आपको यही जवाब लगेगा कि कहीं ना कहीं ऐसे जो हमारे लोग हैं उनके साथ हमारा लेन देन तो ज़रूर होता होगा, तो वो हमेशा हमारे सोलमेट्स होते ही है ऐसा हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि जिसके साथ हमारा बहुत बड़ा लेन देन है वो हमारा सोलमेट ना हो, किसी और लोग की आत्मा हो और वो बस एक कर्म बंधन पूरा करने के लिए हमारे जीवन में आते हो। तो ये एक बात हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी बात करता हूँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक लड़की अपनी ज़िंदगी शांति से जी रही है, उसके जीवन में एक लड़का आया और इसको भी वो लड़का पसंद आया और उस लड़के ने भी इसको कहा कि हम खुश रहेंगे, हम एक दूसरे का साथ देंगे। बाद में अपने परिवार से उसने परमिशन ली, लेकिन परिवार के लोगों ने उसको परमिशन नहीं दिया उस लड़के के साथ शादी करने का, इसलिए उसने उस लड़के के साथ ऐसे ही शादी किया भागकर। और अब उसके घर के लोग उसको पूछ नहीं रहे और कुछ सालों के बाद उस लड़के ने भी उसको धोखा दिया और किसी और लड़की के साथ उसने शादी की। और ऐसे समय में इस लड़की के सामने कोई भी रास्ता नहीं रह गया है। तो ऐसे समय में अगर मैं आपसे बोलूँ कि उस लड़के के साथ आखिर इसका क्या संबंध होगा, तो ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे कि उस लड़के के साथ शायद उसका कर्म बंधन हो सकता है, इसलिए वो उसके जीवन में आया होगा। लेकिन दोस्तों हमेशा ऐसे नहीं होता। तो उसका जवाब किस तरीके से ना है मैं वो आपको बोलता हूँ। क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि मैंने अपने जीवन में समझो मेरी माता को दुख दिया, मेरी माँ को मैंने बहुत ज़्यादा दुख दिया, तो वो सारी बातें मेरे कर्म बंधन में लिखी जाएंगी। अब किसी जीवन में मुझे भी ऐसे दुख का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे समय में मेरी जो माँ की आत्मा है वो उस वक्त अवेलेबल नहीं हुई या फिर उसको समझो मोक्ष ही मिल गया और अब उसको जीवन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे समय में उसका जीवन नहीं होगा चालू। क्यों? क्योंकि उसको अभी ज़रूरत ही नहीं है इन सारी चीज़ों की, वो इन सारी चीज़ों से परे चली गई है। तब ऐसे समय में क्या होगा, कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि मैंने जिसको दुख दिया था उससे अगर मुझे दुख नहीं मिलना तो मैं उस पाप से छूट जाऊँगा। पाप से छूटना इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो ऐसे समय में क्या होगा, ऐसे किसी आत्मा का चुनाव
नियति करेगी या फिर ब्रह्मांड करेगा या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर करेगा कि जो उस वक्त मतलब ऐसा कार्य करने के लिए अवेलेबल हो और वैसी आत्मा का चुनाव करके बाद में वैसा ही दुख मेरे सामने चला आएगा जैसे मैंने अपने माँ को दिया था। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। मतलब हमारे जीवन को प्रभाव करने वाली वो जो मेरी आत्मा होगी, मतलब जैसे मैंने अपने माँ को दुख दिया वैसा मेरे जीवन में वैसा दुख आएगा। तो वो जो मुझे देख देने वाली आत्मा होगी उसके साथ डायरेक्टली मेरा कोई संपर्क नहीं होगा, डायरेक्टली मेरा कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो मेरे जीवन में इसलिए आएगी क्योंकि एक जीवन में मैंने किसी और दूसरे आत्मा को मतलब दुख दिया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है दोस्तों। यहाँ पर बात बस दुख की नहीं है। बहुत लोगों को भोग भुगतने के लिए हम पृथ्वी पर आते हैं, ऐसे बोलने के बाद उनको ये लगता है कि ऐसे मतलब जो बुरे अनुभव होते हैं वही भुगतने के लिए हम आते हैं, ऐसा नहीं है। बात सिर्फ दुख की नहीं है। अगर मैं किसी के साथ अच्छा करता हूँ और उससे भी मुझे अच्छा कुछ मिलने वाला है और वो इंसान उस वक्त मतलब समझो मोक्ष को चला गया है या फिर उसको अब ज़रूरत नहीं है आने की, तो ऐसे समय में किसी और से मुझे हेल्प मिल सकती है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों से हमें मतलब यही जानकारी मिलती है या फिर यही ज्ञान मिलता है कि हमारे जीवन को प्रभाव करने वाले जो सारे लोग होते हैं हमेशा वो हमारे सोलमेट्स नहीं हो सकते, हमेशा उनके साथ हमारा कोई बड़ा कर्म बंधन बना है ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके विवेकशीलता से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। किसी का कुछ लिया तो उसको वापस देना, किसी को कुछ दिया तो उसके लिए मतलब मन में कुछ भी ना रखना कि मैंने उसके लिए कुछ किया। तो इस तरीके से अगर भावना से हम जिएंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे। हम अपने जीवन में दोस्तों कोई भी बड़ा हमारा कार्मिक नहीं बनेगा किसी से। तो इसलिए इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत भी नहीं लगेगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे मार्ग से, अच्छे विचार से, अच्छे आदर्श से ऐसे जीवन को अगर हम जीते हैं तो ऐसा जो इंसान है वो बहुत ही अच्छे से आत्मलोक में आगे बढ़ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।